बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑटोकैड के यूज़र इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। ऑटोकैड को ओपन करते हुए हमें जो सबसे पहले डिस्प्ले नज़र आता है उसमें 3 पैनल होते हैं, गेट स्टार्टेड का, रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का और नोटिफिकेशन का। गेट स्टार्टेड के थ्रू हम अपनी ड्राइंग को स्टार्ट करते हैं। रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में हमें वो ड्राइंग नज़र आती हैं जो हम बार बार अपने ऑटोकैड में ओपन करते हैं, और नोटिफिकेशन पैनल में जाकर हम अपने ऑटोडेस्क अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं। इसके बाद गेट स्टार्टेड के साथ नीचे देखें ओपन फाइल का ऑप्शन हमें मिलता है। ओपन फाइल पे क्लिक करने से हम अपनी न्यू फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम गेट स्टार्टेड की तरफ। गेट स्टार्टेड के ऊपर जहाँ स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है वहाँ क्लिक करेंगे तो हमारी ऑटोकैड विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखें, हमारी ऑटोकैड का यूज़र इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। हमें सबसे पहले जो अपनी स्क्रीन में प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये हमारा माउस पॉइंटर है। इसको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑटोकैड के डिस्प्ले में हमारे पास सबसे ऊपर क्विक एक्सेस बार होती है, जिसमें न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंटर, और उसके बाद कुछ वर्क स्पेस हमारे पास शामिल होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार के बाद हमें हमारी ड्राइंग का टाइटल शो हो रहा है। एक्सेस टूल बार के एंड पर एक एरो नज़र आ रहा है जिसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाकर हमने अपनी मेन्यू बार को शो कर लेना है। इस तरह आप देखेंगे कि क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे हमारी मेन्यू बार शो हो चुकी है। तो मैं अपनी मेन्यू बार को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये देखें, ये हमारी मेन्यू बार है जिसके अंदर फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, ड्रॉट जैसे तमाम टैब्स, तमाम कमांड्स हमारी मौजूद होती हैं। मेन्यू बार के नीचे भी हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैब मौजूद हैं, जिनमें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामीट्रिक, व्यू, मैनेज जैसे टैब शामिल हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला टैब होता है वो होम टैब होता है। हर एक टैब के साथ हमारा ड्रॉप डाउन बटन हमें शो हो रहा है। ड्रॉप डाउन बटन के अंदर जाके हम मज़ीद कमांड्स देख सकते हैं। ये देखें, ये ड्रा की कमांड्स हैं। इसी तरह मॉडिफाई के साथ भी ड्रॉप डाउन बटन है, एनोटेशन के साथ भी ड्रॉप डाउन बटन है। इन टैब्स के नीचे हमें 2 विंडो दिखाई दे रही हैं, एक में स्टार्ट लिखा हुआ है, एक में ड्राइंग लिखा हुआ है। स्टार्ट विंडो तो हमारी परमानेंटली ऑन रहती है जब हमारी ऑटोकैड विंडो ओपन रहती है, तो दूसरी हमारी जो है वो ड्राइंग 1 ओपन है। इसके बाद हमें जो लेफ़्ट बॉटम में एक्स वाई एक्सिस दिखाई दे रहे हैं, इनको यूसीएस आइकॉन कहते हैं। यूसीएस आइकॉन के साथ नीचे हमें 3 टैब दिखाई दे रहे हैं, एक में मॉडल लिखा हुआ है, 2 में लेआउट 1, लेआउट 2 लिखा हुआ है। तो मॉडल का मतलब है अभी हम मॉडल में ही काम कर रहे हैं। जो अभी हमारी विंडो ब्लैक कलर की ऑन है, ये हमारा मॉडल है। तो अभी हम लेआउट को सिलेक्ट करते हैं तो हमारी विंडो कुछ इस तरह की चेंज हो जाएगी। इसके साथ आगे प्लस बटन का निशान है, प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा एक और लेआउट क्रिएट हो जाएगा। इस तरह के हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। दोबारा से फिर हम अपने मॉडल टैब को एक्टिव कर लेते हैं। मॉडल टैब को एक्टिव करने के बाद चलते हैं हम अपनी कमांड बार की तरफ। तो मैं अपनी कमांड बार को हाईलाइट कर रहा हूँ। कमांड बार के अंदर हमने अपनी कमांड का टेक्स्ट इंटर करके अपनी कमांड को एक्टिव करना होता है। कमांड बार के नीचे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कुछ टॉगल कीज़ नज़र आ रही हैं। ये टॉगल कीज़ हमारी ड्राइंग के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद होती हैं। इन टॉगल कीज़ में ग्रिड्स, ऑर्थो, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग, पोलर ट्रैकिंग वगैरह ये सब चीज़ें इसमें शामिल होती हैं जो हम अपनी ड्राइंग बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं। टॉगल की को इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले अपने ग्रिड्स को ऑन ऑफ करते हैं। तो देखें, ये जो हमारी मॉडल टैब के अंदर बॉक्स बने हुए हैं, ये हमारे ग्रिड्स हैं। ये देखें, मैंने अपने ग्रिड्स को ऑन ऑफ किया है। टॉगल कीज़ के अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग है। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग अगर ऑफ होगी तो हम काम इजीली नहीं कर पाएंगे। ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग की विंडो है, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।